देखो अगला क्वेश्चन, लेट द टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 4ax meet the axis in t, meet the axis in t and the tangent at vertex a, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बोले a is y, if the rectangle TAYG is completed, find locus of G। तो फिर बताना है आपको G का लोकस क्या होगा, फाइंड लोकस ऑफ G। हाँ स्टार्ट करते हैं भाई, पैराबोला बना लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना, ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और क्या बोला है भाई, टेंजेंट टू दिस मीट द एक्सिस, कोई भी पॉइंट रखा है, आर्बिट्री पॉइंट है, ठीक है ना, तो आर्बिट्री पॉइंट मान लेते हैं 80 स्क्वायर और 280 पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है सर। अब क्या कहा गया है कि इस पर जो है आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो कर देते हैं टेंजेंट ड्रॉ, ये अपन ने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा है, मीट द, लेट द पैराबोला दिस मीट्स द एक्सिस इन टी, ये एक्सिस को जो है टी पॉइंट पर मिलता है, ये पॉइंट टी है, एंड द वर्टेक्स टेंजेंट एट वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए है और इसको जो है ये पॉइंट वाई पर मिलता है ना, तो ये वाला पॉइंट जो है वाई है, रेक्टेंगल टी ए वाई जी, तो टी ए वाई, तो इस तरह से जो है रेक्टेंगल जो है कंप्लीट हो जाएगा ना, टी ए वाई जी, ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, ठीक है सर। आपको बताना है पॉइंट जी के जो है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, का लोकस क्या है, ठीक है सर। तो इसको अपन एच कॉमा के मान लेते हैं। हाँ बालिका तुम बताओ ना, ये इस पर 80 स्क्वायर 280 पर ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, बकवास मत करो, तुम्हें याद नहीं है, ठीक है ना, पॉइंट स्लो फॉर्म तुम्हें भी लिख लूंगा, जो फॉर्म थी ना y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, उस तरह से। हाँ बताओ सुदेव, a बाय m, m क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी आ जाएगा। हाँ भी तो इस लाइन का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो लाइन का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस ए टी। अब इस पॉइंट के लिए क्या करना चाहिए, इसमें y को 0 कर देना चाहिए, ठीक है, y को 0 कर देते हैं, तो y को 0 किया तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 80 स्क्वायर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0। इस पॉइंट के लिए क्या करना चाहिए, x को 0 करना चाहिए, तो आ जाएगा 80, तो ये पॉइंट आ रहा है 0 कॉमा 80। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल 90 आएगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो क्या आ जाएगा, माइनस 80 स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 80, ठीक है सर। तो h का वैल्यू आ रहा है माइनस 80 स्क्वायर और k का वैल्यू आ रहा है 80। भाई इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, t है ना पैरामीटर, t पैरामीटर है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया और डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो टी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, और h और k की जगह x और y भी रख दिया ना, तो ये आ रहा है x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय ए, समझ में आ रहा ना, ए के कट जाएगा, कितना रहा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, तो आपका फाइनल आंसर है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ तुम बताओ, हाँ
क्या है ये क्या है, ये लोकस क्या है, कौन से कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है? हैं? अबे ये किस कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स, इस कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है, हैं? अरे क्या होता है वो? फिर ओपनिंग लेफ्ट अबे ओपनिंग लेफ्ट पैराबोला लिखा हुआ है एंड क्या जोड़ो कुछ नहीं हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, पैराबोला का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ संदीप बताओ, इसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या है? ए सही है। अभी आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P, normal at any point P meets the axis in G and tangent at vertex in Y if A is vertex, if A is vertex and rectangle GAYQ is completed, show that equation of locus of Q is x cube is equal to 2ax square plus ay square हाँ स्टार्ट करते हैं। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है सर। क्या क्या इन्होंने बोला? नॉर्मल एट एनी पॉइंट P, ये पॉइंट P है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट द एक्सिस, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये P पर नॉर्मल मीट्स द एक्सिस इन G, तो ये वाला पॉइंट G आ जाएगा, एंड द टेंजेंट एट वर्टेक्स इन Y, ये पॉइंट Y आ जाएगा। अब क्या बोला? A इज वर्टेक्स, A वर्टेक्स है, रेक्टेंगल GAYQ, GAYQ, ठीक है ना। ये आपका रेक्टेंगल कंप्लीट, तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ठीक है सर। पॉइंट पे आर्बिट्री पॉइंट मान लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट मान लिए 80 स्क्वायर और 280। हाँ भाई तुम बताओ, इस पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा? इस पॉइंट पर पैराबोला पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस, हाँ चलो ठीक है, काम चल जाएगा, पर याद रखो ना y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है ना, याद कर लेना अगली टर्म में ना। आगे बढ़ते हैं मैं लिखते हैं नॉर्मल लाइन का इक्वेशन। तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस के लिए क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो y 0 रख दिया, ठीक है ना, y 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2a प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2a प्लस 80 स्क्वायर
कॉमा 0, ठीक है सर। और इसके अंदर क्या किया, x की जगह 0 रख दिया तो y कितना आ जाएगा 280 प्लस 80 क्यूब। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 80 स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है सर। तो h कॉमा k, h आ रहा है 2a प्लस 80 स्क्वायर, और क्या आ रहा है 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो भाई इसमें जो है ना, इसमें जो है t कॉमन ले लेते हैं, t कॉमन लेकर कितना आ रहा है 2a प्लस 80 स्क्वायर, और ये वाला आइटम क्या दे रखा है, h ही दे रखा है, तो कितना t मल्टीप्लाइड बाई h, ठीक है, k इज इक्वल टू th आ रहा है। t का वैल्यू यहां से उठा करके यहां पटक दिए, लोकस आ जाएगा, ठीक है। t का वैल्यू t कितना आ रहा है k बाई h, तो ये क्या बन जाएगा x, h और k की जगह x और y भी रख रहा है ना, x इज इक्वल टू 2a प्लस a, और t का वैल्यू कितना रहा k की जगह रखना है y, h की जगह x, y बाई x का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू फोकस एंड टचेस द पैराबोला y square is equal to 4x at point 80 square और 280। टचेस पैराबोला एट 80 स्क्वायर 280। बनाते भी डायग्राम। ये आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि भाई है 80 स्क्वायर और 280। तो दोनों कर्व पैराबोला और सर्कल जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है पैराबोला पर, वही टेंजेंट जो है सर्कल पर भी है, ठीक है सर। तो बनाते हैं भाई, ये अपन ने सर्कल बना दिया। अब ये दे रखा है कि ये सर्कल जो है वो पैराबोला के फोकस से पास कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट बोल दिया क्या है, a, 0, ठीक है सर। ये गिवन है अपने को। कॉमन टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं, कॉमन टेंजेंट लाइन, ठीक है सर। ये आपका कॉमन टेंजेंट लाइन। भाई आपको एक सर्कल का फंडा बताया था, पॉइंट सर्कल का ना, पॉइंट सर्कल का। अगर आपको है ना पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखा है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखा है, ठीक है ना, और टेंजेंट लाइन दे रखा है, ठीक है सर, तो आप जो है उन इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना, यूजिंग, लिखो फैमिली ऑफ सर्कल, पॉइंट सर्कल लिख लेना, फैमिली ऑफ सर्कल ब्रैकेट में लिख लो पॉइंट सर्कल। तो वो लाखों करोड़ों सर्कल, ठीक है ना, जो एक तो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं 80 स्क्वायर और 280 से, और इस पर जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ रही है वो क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस 80, ठीक है सर। तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, पॉइंट सर्कल लिख रहा हूं पहले, तो पॉइंट सर्कल पता ही है कितना आ जाएगा, x माइनस 80 स्क्वायर प्लस y माइनस 280 का स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस लेमडा टाइम्स s प्लस लेमडा l, ठीक है ना, s प्लस लेमडा l, लेमडा टाइम्स, और लाइन का इक्वेशन ये रहा, y माइनस एक्स बाई टी माइनस 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये अपन ने पॉइंट सर्कल से फैमिली ऑफ सर्कल लिख लिया। अच्छा, लेमडा डिटरमाइन करने के लिए क्या कंडीशन है कि वो सर्कल जो है a, 0 से पास कर रहा है।
तो लेमडा आ जाएगा ए 0 रख देते हैं इसमें, तो एक्स की जगह वाई की जगह 0 रख दिए, कर लोगे ठीक है ना, लेमडा निकाल लेना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, a pair of tangents are drawn equally inclined to line y is equal to mx plus c whose inclination to the axis is alpha. Prove that locus of their intersection, their point of intersection is line y is equal to x minus a multiplied by tan to alpha. भाई ऐसा दे रखा है, एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है ऐसा इस मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी जो है ये लाइन है, ठीक है सर। अब कोई दो लाइन से, ठीक है ना, कोई दो लाइन से जो इसे बराबर बराबर एंगल बना रही है, ठीक है सर। क्या गिवन है, ये वाला एंगल तो अल्फा गिवन है, ठीक है, ये वाला एंगल तो अल्फा गिवन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी ये लाइन है, इसका एंगल विद x एक्सिस अल्फा, ठीक है सर। अब इससे दो लाइनें जो है बराबर बराबर एंगल बनाने वाली, ठीक है सर, एक ये और एक ये, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है ना, और ये दोनों लाइन के टेंजेंट है, ठीक है। आपको क्या बताना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ऐसा ये डायग्राम तो स्पेशल बना दिया मैंने, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पर लाई करे, ठीक है सर। अब ठीक है ना, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ जो एंगल बना रही है ये वाला एंगल, और ये वाली लाइन जो इस लाइन के साथ एंगल बना रही है, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। तो आपको बताना है इन दोनों का इंटरसेक्शन जो कि ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकस क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं लोकस h, के बनाओ, यहां तक डायग्राम बना लो पहले।
हाँ भाई, एच कॉमा के मान लिया, तो कोई भी लाइन की इक्वेशन जो एच कॉमा के से पास कर रही है और टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स, और c का वैल्यू क्या है, a बाई एम। तो लिख लेते हैं ना, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c इज इक्वल टू a बाई एम। अब क्या गिवन है, ये वाली लाइन क्या है, एच कॉमा के से पास कर रही है, एच कॉमा के इसमें रख दिया, k इज इक्वल टू एम एच प्लस a बाई एम, ये एम में क्वाड्रेटिक बन गया, कितना आ रहा है, एम स्क्वायर एच माइनस एम के प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा आ गया, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा, अब क्या दे रखा है, तो मान लो ये थोड़ी देर के लिए वाला एंगल जो है ना, ये छोटू एंगल जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल भी जो है बीटा है, इस लाइन के साथ दोनों एंगल बनने वाले बीटा, ठीक है सर। तो इसका इंक्लिनेशन अल्फा है, ठीक है, तो इस लाइन का, एक लाइन का इंक्लिनेशन क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, एक का क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। तो इस लाइन के, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, लिख लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, इसके रूट जो है मान लेते हैं m1 और m2, और m1 का वैल्यू कितना है, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और m2 का वैल्यू है टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, लिखो क्या, अरे डायग्राम ध्यान से देख लो, है कोई फर्क पड़ेगा क्या, फिर 180 माइनस आ जाएगा ना, आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे लिखा है ना, इसको ऐसे लिखा, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू कितना आएगा, tan a प्लस tan b, यानी कि m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2, यह आ जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 m2, ये तो लिखा हुआ है tan 2 अल्फा, ठीक है ना, ये लिखा है tan 2 अल्फा, और राइट साइड m1 प्लस m2 क्या आएगा, इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट, वो कितना आ रहा है, k बाय h डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 m2, m1 m2 क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट a बाय h, 1 माइनस a बाय h। अब क्या करना चाहिए, h और k की जगह x और y रख देना चाहिए, कर लोगे आप, ठीक है, आ जाएगा आराम से ना, रखिए, तो k की जगह रख दिया y, y अपॉन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस a अपॉन x। अगला क्वेश्चन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फ्रॉम एनी पॉइंट p ऑन पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b show that the normals drawn at their point of contact meet on a fixed line,
अभी क्या दरकार, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस, है ना, इस पर जो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए, कोई पॉइंट P है, बाहर में या दूसरा वाला पैराबोला, पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है सर, यहाँ पर है, ठीक है सर, यहाँ से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो कर लेते हैं पहले ना पॉइंट P, इससे अपन टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ऐसा टेंजेंट्स ड्रॉ किए, पॉइंट P है, ठीक है भाई। शो दैट द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अब इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर नॉर्मल ड्रॉ किए गए, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। शो दैट द नॉर्मल्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीट ऑन अ फिक्स्ड लाइन, अब ये कहा गया है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है कोई फिक्स लाइन है, उस पर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है सर, ये पॉइंट जो हमेशा, ये पॉइंट तो क्या हमेशा पैराबोला पर अनंत पॉइंट, अनंत पॉइंट से आप अनंत दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, और जब जब उन पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हमेशा एक फिक्स लाइन पर लाई करेगा, ठीक है सर, ऐसा प्रूव करना है। हाँ भाई तुम बताओ ना, ये पॉइंट है ना, इसको पैरामेट्रिक पॉइंट T1 बोल देता हूँ, इसको पॉइंट T2 बोल देता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर 280, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, हाँ बोलते रहो। अच्छा बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ए नहीं आएगा, चलो दोबारा बोलो, हाँ बोलो, सही, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 और कॉमा माइनस 8 T1 T2 मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस T2, ठीक है ना, ये आएगा। अच्छा इन्होंने दे रखा है कि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो उठा के पटक देते हैं पैराबोला पर, ठीक है ना, इसको पैराबोला पे पटक दिया, पैराबोला, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, a T1 T2, इसके अंदर रख दिया ना, इसके अंदर ये वाला पॉइंट यहाँ पर है ना, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर T1 प्लस T2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर T1 प्लस T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय x, x की जगह आ जाएगा a T1 T2, a मल्टीप्लाइड बाय a T1 T2 प्लस बॉम्बे आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा a तो कट जाएगा, ठीक है ना, a कट जाएगा, ठीक है ना, ये T1 T2 उधर उचकाया, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय, और यहां पर क्या आएगा 2 T1 T2 आएगा ना, और एक T1 T2 कट गया, तो यहां पर आ जाएगा T1 T2 और ये कितना आ जाएगा बॉम्बे, देखो बात समझ में आएगी, ठीक है ना, a उधर रह गया, a यहाँ, ठीक है ना, b का वैल्यू ये आ रहा है। अच्छा तो इसका वैल्यू ना a मल्टीप्लाइड बाय T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 का वैल्यू हमेशा b आता है, तो भाई ये वाला पार्ट है ना यहां से लेकर के, ठीक है ना, ये वाला पार्ट a T1 स्क्वायर T1 T2 ये सब का वैल्यू कितना आ रहा है, b आ रहा है, ठीक है ना सर, तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आता है b प्लस 2a। अच्छा और बाद बाकी जब हड़ में है? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब हमेशा कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है हमेशा एक लाइन पर लाई कर रहा है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है b प्लस 2 है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, ये हमेशा किस पे लाई करेगा, इस पर लाई कर जाएगा, वो फिक्स लाइन कौन सी लाइन है, x इक्वल टू b प्लस 2 है। कुछ पूछना है?
अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द टू पैराबोलास y square is equal to 4ax and y square is equal to 4c multiplied by x minus b cannot have a common normal other than x's unless b upon a minus c greater than 2. हम बनाते हैं दोनों का डायग्राम। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है सर, और 4c इंटू एक्स माइनस बी ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का पैराबोला समझ में आ रहा है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा b, 0 बॉम्बे, 0, ठीक है सर। कॉमन नॉर्मल, तो ये कॉमन नॉर्मल बना दिया। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल। ये जो है दोनों का, इनका कोई कॉमन नॉर्मल नहीं आ सकता, ठीक है ना, अनलेस अदरवाइज की, ठीक है ना। कॉमन नॉर्मल अदरवाइज की क्या हो जाए, ये हो जाए। इसका मतलब क्या साबित करना है, ये कॉमन नॉर्मल की कंडीशन है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। हाँ, क्या प्रूव करना है, ये कॉमन नॉर्मल की कंडीशन है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मान लेते हैं ये वाला जो पैराबोला है ना, इस पर जो नॉर्मल है उसका इक्वेशन मान लेते हैं। भाई नॉर्मल का इक्वेशन इन m बताओ, m की फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन। सही है, ठीक है ना। तो भाई इस लाइन का इक्वेशन, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन मान लिया, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है सर। ये इस लाइन का इक्वेशन। अब यही लाइन है तो, अरे उधर क्या देख रहे हो, है इधर देखो, है ना इधर, ठीक है भाई। इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो इस लाइन का स्लोप m है, तो इस लाइन का स्लोप m ही हुआ, ठीक है ना। यानी कि इस पर कौन सी लाइन का, इस पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहता हूं तो उसका स्लोप क्या m ही है। अरे यही तो लाइन है, ठीक है सर। तो इस पर लिखते हैं यही नॉर्मल का इक्वेशन, तो स्लोप क्या आएगा, m आएगा। अच्छा, और दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह क्या आ गया, x माइनस बी आ गया, y की जगह तो y है। तो इस इक्वेशन के अंदर ना ये जो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन आएगा, ठीक है ना, जो इसके लिए लिखेंगे, उसमें होगा क्या, कुछ नहीं, बस मामूली सा अंतर होगा। दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस बी आ जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूं, मतलब इस पर नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहा हूं। पहले मैंने इस पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, अब मैं इस पर नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहा हूं। लिख तो सेम ही रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बी, और माइनस कितना आ जाएगा, 2cm माइनस cm क्यूब। दोनों आइटम क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों जो है सेम लिखे हुए हैं। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया, ठीक है ना। तो y का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो क्या आ रहा है, y का कोफिशिएंट 1/1, x का कोफिशिएंट m/m, समझ में ना। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे ना इक्वेशन, ठीक है सर। इज इक्वल टू कितना आएगा, 2am प्लस am क्यूब, नेगेटिव काट दिया है, ठीक है ना, 2am प्लस am क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आएगा, bm प्लस 2cm प्लस cm क्यूब, ठीक है ना, ऐसा आएगा। इसको बराबर कर दिया ना 1 के, ठीक है सर। तो कितना आ रहा है, a मल्टीप्लाइड बाय
m मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 2c प्लस सी एम स्क्वायर। ठीक है सर, ये आ रहा है। अच्छा, एक तो इन्होंने बोला ना एक्सेस तो होगा ही होगा, वो दिख ही रहा है अपने को, कॉमन नॉर्मल जो है ना, दोनों का एक खूबसूरत कॉमन नॉर्मल है। ठीक है ना, ये लाइन तो टेंजेंट, ठीक है ना, और इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों का कॉमन एक्सेस आ रहा है। ठीक है ना, तो कॉमन एक्सेस क्या है, कॉमन नॉर्मल मिल जाएगा, तो इसीलिए अपन m0 तो काट दिए। अब देखते हैं आगे, तो भाई m स्क्वायर को घेर लिया। ठीक है ना, तो कितना आ रहा है, a 2a माइनस b माइनस 2c, समझ में ना, 2a, और राइट साइड में ना m स्क्वायर को घेर लिया। m स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड है, c माइनस a। ठीक है सर, इससे अच्छा डिवाइड कर लिया। ठीक है ना, c माइनस a से डिवाइड कर लिया, तो भाई 2a माइनस 2c अपॉन c माइनस a कितना आ जाएगा, -2। 2a माइनस 2c डिवाइडेड बाय c माइनस a कितना आएगा, -2, और कितना आ जाएगा, b अपॉन a माइनस c। ठीक है ना, c माइनस a का माइनस माइनस काट दिया, ये इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर। और भाई m स्क्वायर क्या है, अगर m 0 नहीं है, ठीक है ना, m 0 नहीं है तो m स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला आइटम क्या है, ये वाला आइटम क्या है, ग्रेटर देन 0, खत्म हो गया। b अपॉन a माइनस सी ग्रेटर देन 2, तो b अपॉन हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, इफ a स्क्वायर ग्रेटर देन 8b स्क्वायर, प्रूव दैट a point can be found such that two tangents drawn from it to the parabola y square is equal to 4ax are normals to the parabola x square is equal to 4by।
हाँ जी, डायग्राम बनाते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसा आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा, अ पॉइंट कैन बी फाउंड सो दैट टू टेंजेंट्स फ्रॉम इट टू द पैराबोला आर नॉर्मल टू दिस। एक ऐसा पॉइंट जरूर मिल जाएगा जहां से मैं अगर इन दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ, इस पर जो है 2 टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है सर, तो दोनों टेंजेंट जो है इस पर नॉर्मली बन के आ जाए। ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये आ जाए, ठीक है सर। तो इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर तो ये इस पैराबोला पर नॉर्मल है और इस पॉइंट पर ये इस वाले पैराबोला पर टेंजेंट है, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पर ये इस वाले पैराबोला पर तो टेंजेंट है और इस पैराबोला पर वो इस पॉइंट पर नॉर्मल है, ठीक है सर। डायग्राम में, रफ डायग्राम में कोई भी 2 बना लो। अच्छा, स्टार्ट कर दें। मान लो कोई भी पॉइंट है h कॉमा के, ठीक है सर, इस पॉइंट से आपने जो है टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस लाइन का इक्वेशन है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वल टू a बाय m, ठीक है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए। अब मैं ना, जैसा कि आपको बताया था कि आप हमेशा जो है डिराइव करें dy बाई dx के फंडे से, ठीक है ना, हमेशा डिराइव करें। लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m। एक बार डिराइव कर लोगे ना तो खट से आदत पड़ जाएगी, तो कभी आप रुकोगे नहीं, अटकोगे नहीं। लिख लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। dy बाई dx निकाला, dy बाई dx कितना आ रहा है, y डैश आ रहा है 2x अपॉन 4b यानी कि x अपॉन 2b, ठीक है सर। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है ना, वो आ जाएगा 2b अपॉन x का नेगेटिव, इसको बोल रखा है m, ठीक है ना, ये स्लोप m है, नॉर्मल जिसका स्लोप m है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या है, ये आया, ये m है, ठीक है सर। तो लिख लेते हैं y माइनस इज इक्वल टू m, कितना रहा, m तो m ही है, x माइनस, ठीक है सर। अच्छा, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2b माइनस 2b बाई एम, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 2b बाई एम, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट आ रहा है 2b बाई एम, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1, और y कोऑर्डिनेट, भाई x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2b बाई एम, तो y कोऑर्डिनेट यहां से आ जाएगा, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4b, तो x स्क्वायर कितना आ रहा है 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, समझ में, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका स्क्वायर, x स्क्वायर आ जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, और अपॉन में 4b और आ रहा है, ठीक है, तो 4b b अपॉन m स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस b बाय m स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका नॉर्मल लाइन जिसका स्लोप क्या है m है, तो क्या आ गया, ये आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो, इससे कंपेयर करना है ना, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, सेम है, बस ये लाइन क्या दे रखी है, ये लाइन y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर तो क्या आ रहा है, टेंजेंट आ रहा है, और यही लाइन, ठीक है ना, वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by पर नॉर्मल आ रहा है, ये और ये क्या है, सेम है। तो कंपेयर करने के हिसाब से क्या किया, इसको ऐसे लिखा y इज इक्वल टू mx, जब बाकी आइटम के राइट साइड ले आए तो कितना आ रहा है प्लस 2b, समझ में, mm कट जाएगा 2b, और ये उस साइड उचका है, कितना आ जाएगा b बाय एम स्क्वायर, ठीक है ना सर। तो क्या रहा, y इज इक्वल टू mx प्लस 2b प्लस b बाय एम स्क्वायर, तो ये आइटम और ये आइटम सेम है, तो y का कोफिशिएंट बराबर है, x का कोफिशिएंट बराबर है, बस क्या बराबर करना है, a बाय एम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टर्म बराबर करना है, a बाय एम इज इक्वल टू 2b प्लस b बाय एम स्क्वायर, ये अपने को बराबर करना है, ठीक है ना, कर देते हैं बराबर। तो a बाय एम इज इक्वल टू 2b प्लस b डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, ठीक है सर। एम स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, क्वाड्रेटिक इन m बन जाएगा, तो 2b एम स्क्वायर माइनस ए एम प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब क्या दे रखा है, अब इन्होंने दे रखा है कि ऐसी 2m की वैल्यू मिल जाएंगी, क्योंकि 2 अलग अलग लाइन आ रही है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, ऐसी m की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव है,
ठीक है ना, अगर a की वैल्यू होती तो d 0 कर देते, ठीक है ना। तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 4 टू द 8 8b स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल टू द पैराबोला y square is equal to 12x at p of 3,6 meet it again at point q find the equation of circle described on PQ as diameter. Equation of circle with PQ as diameter. हाँ जी, बनाते हैं डायग्राम। ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस पर क्या है, एक पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया ना, ये पॉइंट क्या है 3,6, ठीक है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो इस पर नॉर्मल ही आ गया, ठीक है ना। ऐसा ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। आपको बताना सर्कल का इक्वेशन है ना, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, और ये PQ क्या है, उस सर्कल का डायमीटर है, ठीक है सर। तो भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो अपने को नो नहीं है भाई, अगर ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280 है तो t का वैल्यू क्या आएगा तुम बताओ, ठीक है, तुम बताओ। अगर ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280 है तो t का वैल्यू क्या है, क्या है, हाँ सुदीप क्या है, अगर ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस पैराबोला के लिए 80 स्क्वायर 280 है तो t का वैल्यू क्या है, t1 t2 t2 कहां से आ गया, अबे 1 आ जाएगा भाई। a का वैल्यू कितना है 3 है, 4ax लिखा है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो a का वैल्यू 3 है, ठीक है, a का तो 80 स्क्वायर, t का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है सर। लिख लो t इज इक्वल टू 1, 8t स्क्वायर और 280 लिखा हुआ है। हाँ भाई सुदीप तुम बताओ ना, सिद्धार्थ जी तुसी दसो, ये वाला पॉइंट जो है ना, जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है 80 स्क्वायर 280 है, पॉइंट P पर है ना, पॉइंट P पर आपने ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है सर। तो इस पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, जैसे ये 80 स्क्वायर 280 होता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सही है, -t1 माइनस 2/t1, ठीक है सर। अगर इस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t है तो इसका हो जाएगा -t1 माइनस 2/t1, तो -t1 माइनस 2/t1 कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। इस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया -3। अच्छा तो किसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280 होते हैं, तो t कितना आ गया -3, तो a कितना है 3 है, 8t स्क्वायर 3 इंटू -3 का स्क्वायर कितना आ गया 27, 80 स्क्वायर और 280, 2 इंटू 3 6, 280, 6 इंटू -3 -18 आ गया, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना सर। बस अब लिख लोगे डायमीटर का इक्वेशन, ठीक है ना। डायमीटर का इक्वेशन क्या जाएगा, लिख लोगे आप डायमीटर का इक्वेशन, लिखिए देता हूं, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 27 प्लस y माइनस 6
मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, इफ द नॉर्मल्स to the parabola y square is equal to 4x at point t1 t2 and t2 intersect again on parabola at point t3 then show that t3 is equal to minus of t1 plus t2 also show that chord joining t1 t2 always passes through chord joining t1 t2 always passes through a fixed point. Find the fixed point. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? पैराबोला ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है सर। इस पर दो पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, दो पॉइंट, एक पॉइंट है t1, एक पॉइंट है t2 और एक क्या रखा है भी इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, वो दोनों क्या है दोबारा इंटरसेक्ट करके पैराबोला पर भी मिलते हैं। ठीक है सर। तो आपको t1 t2 के बारे में साबित करना है कि अगर ये वाला पॉइंट t3 है, ठीक है ना, तो ये ठीक है ऐसा। तो भाई नॉर्मल के लिए क्या होगा, जैसे ये एंगल 90 आएगा, ये एंगल 90 आएगा। अपने को पहले ही पता है कि भाई अगर कॉर्ड एक पॉइंट पर नॉर्मल हो तो दूसरा एंड जो है कॉर्ड का क्या होता है, t3 कितना हो जाएगा -t1 -2/t1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा तो लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने पिछले टर्न पे आपको प्रूव करा दिया कि t1 t2 जो है 2 आता है। ठीक है ना, t1 मल्टीप्लाइड बाई t2 जो है वो 2 आता है। अच्छा, ये लिख लेते हैं अपन t3 जो है बराबर आएगा -t1 -2/t1। ठीक है सर। अच्छा, 2/t1 कितना आ गया, 2/t1 कितना आ गया, -2/t1 आ गया t2। तो ये लिखा हो -t1 और लिखा -t2, हेंस प्रूव्ड। ठीक है सर। हाँ भी तुम बताओ ना, ये कॉर्ड की इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है ना, ये पॉइंट t1 और t2 लाइन को जोड़ने वाली जो कॉर्ड है इसकी इक्वेशन क्या होती है? y कहाँ है? सही है। द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग t1 t2 है ना, वो आ जाएगा y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 और डिवाइडेड बाय 2
और प्लस क्या आएगा a T1 T2, a T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 और 2 यहीं पर लिख लिया, ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन है। अच्छा अब भाई इन्होंने ये दे रखा है, भाई अपने को पता है T1 T2 में एक रिलेशन वो क्या है 2 है, तो यहां पर उठा के भटक दिया T1 T2 का वैल्यू 2, तो कितना आ जाए, और T1 प्लस T2 उधर उचका लिया, तो T1 प्लस T2 मल्टीप्लाइड बाय वाई, ठीक है ना, उधर इज इक्वल टू राइट साइड में कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2a, और T1 T2 कितना आ रहा है 2 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 2। भाई T1 T2 अपने आप में कोई भी पैरामीटर है, ठीक है ना, इस तरह से रिलेटेड है कि T1 T2 कितना आता है 2 आता है, इसको ऐसे लिख लिया 2x 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2a माइनस T1 प्लस T2 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है L1, ये लिखा हुआ है लैम्डा L1 प्लस लैम्डा, ये लिखा हुआ है L2, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ये हमेशा किस पॉइंट से पास करेगा, फिक्स पॉइंट से। वेरिएबल 0 कर दो इसके पीछे पीछे, ठीक है, जैसे ये वेरिएबल है, ये हटा दो, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट 0 और इसको 0 कर दिया, x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -2 है। इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से ये लाइन हमेशा पास कर रही है, तो कितना आ गया पॉइंट का, कितना कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2a, 0। ये आपका आंसर है ना, -2a, 0 से ये लाइन हमेशा पास करे, कॉर्ड इज ऑलवेज पासिंग थ्रू -2a, 0। अगला क्वेश्चन, TP and TQ are tangents to parabola y square is equal to 4ax and normals at P and Q, normals at P and Q meet at R on the curve. Prove that center of circle circumscribing triangle TPQ lies on the parabola 2y square is equal to a multiplied by x minus a.
हाँ जी स्टार्ट कर दें। ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स टू पैराबोला। तो एक पॉइंट है, वहां से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किया, तो ये एक टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट है ना, ये पॉइंट T, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। अब क्या कहे, एंड द नॉर्मल सेट P एंड Q मीट इन एन R। तो इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया और इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो पॉइंट R पर मिलता है, ठीक है ऐसा। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल TPQ। तो ये एंगल तो 90 आ जाएगा, ये एंगल 90 है क्योंकि ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। प्रूव दैट सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल TPQ। भाई एक ट्रायंगल है TPQ, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल होगा, ठीक है ना, उस ट्रायंगल के सर्कल का सर्कम सेंटर का लोकस आपको बताना क्या होगा, ठीक है सर। अच्छा ध्यान से देखो, ये एंगल 90, ये चारों पॉइंट क्या जाएगा, कॉन्साइक्लिक आ गए, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो ये होगा भी कि ये पॉइंट चारों पॉइंट क्या है, कॉन्साइक्लिक है। तो जो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, वो इस पॉइंट से ही पास कर जाएगा ना, ठीक है, ये सर्कल आएगा। और एंगल 90 होने की वजह से ये वाली लाइन जो है क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी, ठीक है सर। तो इफेक्टिवली आपका जो लोकस है वो क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है, ठीक है। लिखो रिक्वायर्ड इज मिड पॉइंट ऑफ T एंड R, रिक्वायर्ड इज मिड पॉइंट ऑफ TR। मान लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट AT1 स्क्वायर, T1 T2 मान लेते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट AT1 स्क्वायर 2AT1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट AT2 स्क्वायर 2AT2, AT स्क्वायर 2AT। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हाँ भी तुम बताओ ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, T1 के, T के। T पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे ना, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे A मल्टीप्लाइड बाय AT1 T2 कॉमा A इंटू T1 प्लस T2, ठीक है सर। AT1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नॉर्मल का इंटरसेक्शन है, ठीक है सर। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर दोनों पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, दोबारा कर्व पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं T3, और T3 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ T1 माइनस T2, ठीक है सर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो बोल दिए T3, और T3 बराबर है माइनस T1 माइनस T2, ठीक है ना ऐसा। अच्छा अपने को निकालना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालते हैं, और क्या। तो H, K मान लिया रिक्वायर्ड लोकस है ना, H, K इज इक्वल टू, और T1 T2 भी 2 है, नहीं T1 T2 दोनों का नॉर्मल जो है इस पर मिल रहा है, तो T1 T2 2 है। तो यहां पर T1 T2 2 रख दिया ना, T1 T2 2 रख दिया, तो आ जाएगा मिड पॉइंट, ये आ जाएगा 2A, और यहां पर क्या जाएगा AT क्या आता है, AT स्क्वायर आता है ना, AT स्क्वायर, हाँ, तो AT3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है AT स्क्वायर और 2AT, ठीक है ना, AT3 स्क्वायर कॉमा, और y कोऑर्डिनेट है ना T1 प्लस T2 कितना आ रहा है, माइनस T3 आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ना डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2 माइनस T3 आ रहा है, तो कॉमा आ जाएगा माइनस A T3 और प्लस कितना आ जाएगा भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, AT स्क्वायर और 2AT, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 283, तो प्लस आ जाएगा 283 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना।
T3 पैरामीटर आ गया, T3 एलिमिनेट कर लेंगे अपन, ठीक है ना, H और K में रिलेशन आ जाएगा। यहां तक लिख लिया? हटा रहा हूं बस, लोकस का इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं सब। हाँ अभी कितना आ जाएगा, T3 का वैल्यू निकाल के यहां से निकाल के वहां पटक देते हैं, तो ये कितना आ रहा है AT3/2, ठीक है ना। तो T3 कितना आ जाएगा 2K/A, ठीक है ना। T3 आ रहा है 2K डिवाइडेड बाय A, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है यहां से, और यहां से जो है H का तो रख दिया यहां पर, कितना आ जाएगा 2H इज इक्वल टू 2A प्लस A मल्टीप्लाइड बाई T3 का स्क्वायर, यानी कि 2K/A का स्क्वायर। H और K की जगह X और Y रख दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2X इज इक्वल टू 2A प्लस A, यहां आ जाएगा 4Y स्क्वायर डिवाइडेड बाई A पूरी क्वेश्चन को A से मल्टीप्लाई कर दिया, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 2A मल्टीप्लाइड बाई x माइनस A। ये आ रहा है क्या? यही था क्या? हाँ 2 से डिवाइड करके ना ये आ जाएगा। हाँ जी आगे लिखो, अगला टाइटल है सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल लिखो। Length of subtangent at any point P of x, y on the parabola y square is equal to 4ax is twice the abscissa of point P। हाँ जी प्रूव कर देते हैं, क्या प्रूव करना है? लेंथ ऑफ सबटेंजेंट बनाते हैं भाई, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्या सबटेंजेंट है ना, तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट बना लेते हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट P है, इस पॉइंट पर ये अपन ने टेंजेंट बना लिया। हाँ तुम बताओ ये सब टेंजेंट क्या होता है? सही है, टेंजेंट लाइन का प्रोजेक्शन है। तो अपन ने क्या किया, यहां से अपन ने एक्स एक्स पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट लाइन है, ये अपना आंसर है ना, ये अपना लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 80 स्क्वायर और 280। इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x/t प्लस 80। अब इन्होंने क्या कहा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किसी पॉइंट पर, यानी कि ये वाला दूरी जो है क्या होगा, इज ट्वाइस द एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वो कितना होगा 80 स्क्वायर के बराबर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या है 80 स्क्वायर, 0, ठीक है सर। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए क्या किया, इसके अंदर इस लाइन की इक्वेशन में y को 0 कर दिया। x कितना आ रहा है -80 स्क्वायर, ठीक है ना, x आ रहा है -80 स्क्वायर। तो ये पॉइंट है -80 स्क्वायर, 0।
इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 280 स्क्वायर, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 80 स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। आप ये भी लिख सकते हैं, लिख लो, आगे लिख लो, सबटेंजेंट इज बाइसेक्टेड एट वर्टेक्स। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसका ये क्या है मिड पॉइंट है, वर्टेक्स पर बाइसेक्ट हो रहा है ना, इसका और इसका मिड पॉइंट क्या है 0 0। लिखो सबटेंजेंट इज बाइसेक्टेड एट वर्टेक्स। अगला लिख लो, ये कर लेना आप, ठीक है ना, आराम से कर लोगे, बहुत अत्यंत ही सरल है, अत्यंत ही सरल है ना। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन पैराबोला एंड इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। कर लोगे आराम से, ठीक है ना। हाँ भाई ये बताओ, ये तुम बताओ, ये सब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल ड्रॉ करो। हाँ सही है, सब नॉर्मल क्या होता है ये, ठीक है ना। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? लेंथ ऑफ नॉर्मल, अभी कपिल तुम बताओ, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है? पी पॉइंट और ये वाला, ये क्या है? नॉर्मल है। हाँ लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है। हाँ सही है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइटल है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिख लो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स अपन ने सर्कल में पढ़ा था। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन होता है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहां पर भी यही होता है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है ना, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, पी बोल देते हैं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 बोल देते हैं। इस पॉइंट से आपने एक टेंजेंट लाइन, एक और टेंजेंट लाइन, दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, पी टी पी क्यू, ठीक है। तो लाइन पी टी का इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय लाइन पी क्यू का इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये गिवन होता है ना एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। पैराबोला का इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हाँ भाई s तो कितना हो जाएगा? s आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax, ठीक है ना। S1 कैसे आता है दुनिया में? जहां जहां x और y है वहां पर x और y की जगह x1 y1 रख दो, तो आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। और t कैसे आता है? t आता है, अगर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर की जगह y1, अगर x स्क्वायर है x स्क्वायर की जगह x1, अगर 2x है तो 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1, और अगर 2xy है तो उसकी जगह xy1 प्लस yx1। तो यहां पर तो क्या है, बस y का क्वाड्रेटिक टर्म है और x का लीनियर टर्म है, तो यह आ जाएगा y1 माइनस 2a, ठीक है ना। 2a मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया? 2x, और 2x को रिप्लेस कर दिया x प्लस x1 से, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर टेंजेंट पेयर।
अगला है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होता है T0, ये भी अपन ने सर्कल में पढ़ लिया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T0 होता है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ये पैराबोला, ये एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट, एक और टेंजेंट, इन दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी TQ को जोड़ने वाले लाइन है ना, ये इसे कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है सर। ये वाला पॉइंट अगर दे रखा है x1 y1, तो जैसा कि मैंने बताया T0 होता है, और T क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये तो लिखा था S(S1) = T², ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा y(y1) = 2a × x + x1, ठीक है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आता है y(y1) = 2a × x + x1, ठीक है ना। ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अरे दुनिया के हर कर्व के लिए वैलिड है, हर 2 डिग्री कर्व के लिए वैलिड है। कोई भी कर्व ले लो आप दुनिया में, हर बार ऐसा होगा। हाँ जी, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वन पे।